मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम या कुंदेन्दु तुषार अभी क्या है तकारांत पुल्लिंग शब्द देखेंगे। क्या तकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बना? भवत शब्द है, भवत शब्द में तकार अंत में हलंत है कि नहीं? इसके लिए तकारांत हुआ। यदि इसमें हलंत नहीं रहता तो अकारांत हो जाता है। अंतिम में तकार है, हलंत है, इसके लिए तकारांत पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। जैसे भवत बोलेंगे तो आप, क्या अर्थ है? भवत शब्द आप अर्थ। कोई बड़े आदमी को बोलने के लिए आप बोलते ही नहीं? हाँ, बड़े आदमी को बोलने के लिए क्या बोलेंगे? उसे क्या है, उसका रूप को देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, भवान, भवन्तौ, भवन्तः इति प्रथमा व्यक्ति। भवन्तं, भवन्तौ, भवतः इति द्वितीया व्यक्ति। भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः इति तृतीया व्यक्ति। भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः इति चतुर्थी व्यक्ति। भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः इति पंचमी व्यक्ति। भवतः, भवतोः, भवताम् इति षष्ठी व्यक्ति। भवति, भवतोः, भवत्सु इति सप्तमी व्यक्ति। हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः इति संबोधन। ये पता चला इसमें क्या है? भगवान क्या है? भगवान बोलते हैं नहीं? भवन, उसके बाद भवन्तौ, इसमें नकार और तकार लग गया। इसमें क्या है? भवन, भवन्तौ, भवन्तः। अर्थ लगाएंगे तो आप कोई एक यदि व्यक्ति को बड़े को बोलने के लिए क्या बोले? आप बोलेंगे, और दो को बोलेंगे तो ना, जैसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? बहुत अनेक होगा था भवन्तः, आप सब। उसके बाद क्या है? कारक चिन्ह भी पता है कि नहीं? और कारक चिन्ह इसमें लगाएंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे द्वितीय व्यक्ति क्या है? कर्म को। क्या आता है? कर्म को। भवन्तम बोलेंगे तो क्या होगा अर्थ? आपको। भवन्तु बोलेंगे तो भवतः। उसके बाद भवता बोलेंगे तो
क्या है? साधन के कहने से द्वारा, तृतीय व्यक्ति ही नहीं, आपके द्वारा। क्या है? आपके द्वारा। भवद्भ्याम, आप दोनों के द्वारा। आप दोनों के द्वारा। भवद्भिः, आप सबके द्वारा। भवते, क्या बोलेंगे? आपके लिए। के लिए, संप्रदान के लिए आता है नहीं? जी। आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सबके लिए। उसके बाद पंचमी आती है किस शर्त में? आपसे। अलग से संप्रदान, क्या है? अलग से संप्रदान। अपादान, क्या आता है? अपादान से। अपादान से आता है नहीं? जी। अलग अर्थ में भवतः बोलेंगे तो आपसे, भवद्भ्याम बोलेंगे तो आप दोनों से। भवद्भ्याम बोलेंगे तो आप सबसे। आप भवतः, ये षष्ठी व्यक्ति में भी वही भवतः आता है, इसमें लेकिन संबंध वाक्य, क्या है? संबंध। जोड़ा हुआ संबंध, कहा के की। इसमें अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा? भवतः बोलेंगे तो का। आपका, हाँ? आपका पुत्र लिखते ही नहीं। आपका पुत्र। हैं? भवतः नाम किम, आया था ही नहीं? जी। आपका नाम क्या है? हाँ, समझ में आ रही नहीं? जी। और भवतोः, आप आप दोनों के। भवताम, आप सबके। आप सबके, हाँ? आप सबकी। उसके बाद सप्तमी व्यक्ति बोले तो अधिकरण में पर। पर, क्या है? अधिकरण। भवती बोले तो क्या होगा अर्थ? आप में। आप में। आप में कि आप पर। भवतो बोले तो आप दोनों में, आप दोनों पर। दोनों सत्य। हाँ, आप दो, ये क्या है? आप सब। भवत्सु बोले तो वाह। उसके बाद संबोधन क्या होगा? हे भवन, हे भवन, हम बुलाएंगे तो हे भवन। बड़े को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? दो बोलेंगे तो बुलाएंगे तो अनेक, दो से अधिक बुलाएंगे तो हे भवन्तः। वाह, इसे अर्थ पता चला ही नहीं? जी। अब वाक्य बनाने के लिए आसान है कि नहीं? जी। उसके बाद इस तरफ और क्या क्या चलता है देखिए। इसी प्रकार कुछ शब्द लिख दिया है, क्या चलेगा? महत् शब्द, महत् मतलब बड़ा, क्या है? महत् मतलब बड़ा। वे बड़ा चीज को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे? महत् शब्द बोलेंगे। महत् भी तकारांत है, ये भी ऐसे चलेगा। ये भी क्या होगा? महान, क्या बनेगा? महान बोलते नहीं, आप महान व्यक्ति है बोलते नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति है। मतलब क्या है? हाथ पर गया 8-10 फुट बड़ा है क्या? नहीं, आपके गुण के हिसाब से बोलते ही नहीं। जी। गुणवत्ता हिसाब से क्या है? बड़ापन देखते ही नहीं। जी। इसके लिए क्या है? महत् शब्द आया, क्या होगा? महान, महन्तो, इसमें नकार नहीं है, महतः। इसमें क्या है? महान, महान नहीं है, महान, क्या बनेगा? आकार लोप हो जाता है, क्या है? आकार
लोप हो जाता है तो अकार रहेगा महन। भवन जैसे बना ऐसे महन बनेगा। आगे एक एक बोलिए, कौन बोल पाएगा? भगवत शब्द। ओम। भगवत शब्द भगवान अर्थ में भगवान भगवन्तौ भगवन्तः इति प्रथमा विभक्ति, भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः इति द्वितीया विभक्ति, भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः इति तृतीया विभक्ति, भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः इति पंचमी विभक्ति, भगवतः भगवतोः भगवताम् इति षष्ठी विभक्ति, भगवती भगवतोः भगवत्सु इति सप्तमी विभक्ति। हे भगवान हे भगवन्तौ हे भगवन्तः इति संबोधन। बस कम से कम हो जाता है नहीं। बुद्धिमत शब्द बुद्धिमान अर्थ में बुद्धिमान बुद्धिमन्तो बुद्धिमन्तः इति प्रथमा विभक्ति, बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तो बुद्धिमतः इति द्वितीया विभक्ति, बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः इति तृतीया विभक्ति, बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति पंचमी विभक्ति, बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमताम् इति षष्ठी विभक्ति, बुद्धिमती बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु इति सप्तमी विभक्ति। हे बुद्धिमन हे बुद्धिमत हे बुद्धिमन्तो हे बुद्धिमन हे बुद्धिमन्तो हे बुद्धिमन्तः इति संबोधना। धीमत शब्द बुद्धिमान अर्थ में धीमान धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा विभक्ति, धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः द्वितीया विभक्ति, धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः तृतीया विभक्ति, धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पंचमी विभक्ति, धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी विभक्ति, धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी विभक्ति, धीमन हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। शब्द धन वाला अर्थ में धनवान धनवन्तौ धनवन्तः इति प्रथमा विभक्ति, धनवन्तं धनवन्तौ धनवतः इति द्वितीया विभक्ति, धनवता धनवद्भ्यां धनवद्भिः इति तृतीया विभक्ति, धनवते धनवद्भ्यां धनवद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, धनवतः धनवद्भ्यां धनवद्भ्यः इति पंचमी विभक्ति, धनवतः धनवतोः धनवताम् इति षष्ठी विभक्ति, धनवती धनवतोः धनवत्सु इति सप्तमी विभक्ति। हे धनवन हे धनवन्तौ हे धनवन्तः इति संबोधन। मतिवत शब्द मति वाला अर्थ में मतिवान मतिवन्तौ मतिवन्तः प्रथमा विभक्ति, मतिवन्तं मतिवन्तौ मतिवतः इति द्वितीया विभक्ति, मतिवता मतिवद्भ्यां मतिवद्भिः तृतीया विभक्ति, मतिवते मतिवद्भ्यां मतिवद्भ्यः चतुर्थी विभक्ति, मतिवतः मतिवद्भ्यां मतिवद्भ्यः पंचमी विभक्ति, मतिवतः मतिवतोः मतिवताम् षष्ठी विभक्ति, मतिवती मतिवतोः मतिवत्सु सप्तमी विभक्ति। हे मतिवं हे मतिवन्तौ हे मतिवन्तः इति संबोधना। गच्छत शब्द है क्या है? तकारांत है, लेकिन इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? गच्छन बनेगा, आकारांत नहीं रहेगा। बाकी भवत शब्द जैसे ऐसे चलेगा। क्या बोलिए। गच्छत शब्द जाता हुआ अर्थ में गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः इति प्रथमा, गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः इति तृतीया, गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः इति तृतीया,
गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः इति चतुर्थी गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः इति पंचमी गच्छतः गच्छतोः गच्छताम् इति षष्ठी गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु इति सप्तमी हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः इति संबोधना। बोलिए। पश्यत शब्द देखता हुआ अर्थ में पश्यन पश्यन्तो पश्यन्तः पश्यन्तं पश्यन्तौ पश्यतः पश्यता पश्यद्भ्यां पश्यद्भिः पश्यते पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः पश्यतः पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः पश्यतः पश्यतोः पश्यताम् पश्यति पश्यतोः पश्यत्सु हे पश्यन् हे पश्यन्तो हे पश्यन्तः। द्वितीय विभक्ति उपपद हम कैसे क्या क्या उपपद लगता है द्वितीय विभक्ति में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उपपद विभक्ति क्या है? इसमें आया पहला क्या आया? उभयतः। उभयतः का अर्थ क्या है? दोनों ओर। क्या है? उभयतः दोनों ओर। उसके बाद सर्वतः क्या है? सर्वतः सर्वतः सभी ओर। सर्वतः सभी ओर। धिक धिक मतलब धिक्कार। धिक मतलब धिक्कार। ऊपर ऊपरी ऊपरी क्या था? ठीक ऊपर। इसमें क्या है? ऊपरी जो है इसमें इको यूनिटी सूत्र लग गया। ऊपर यू परी क्या बन गया? नहीं तो ऊपरी ऊपरी होना चाहिए नहीं। ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर क्या है? ठीक ऊपर लिख दिया। अधोधः इसमें भी क्या है? ये सूत्र से क्या हो गया? ये खंड आकार हो गया। अधः अधः क्या बोलेंगे? ठीक नीचे। अध मतलब नीचे ही नहीं। अध अध मतलब नीचे नीचे क्या? अधि अधि क्या है? इसमें भी सूत्र लग गया तो क्या हो गया? अधि अध्य धी क्या लग गया? अध्यधि। अध्यधि का अर्थ क्या? ठीक नीचे। एक्यूरेट बोलने के लिए हम अध्यधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक नीचे स्पष्ट करने के लिए। समझ में आया? जी। उसका फिर कैसे इसमें लिख दिया पूरा। ये शब्द जिसके साथ होंगे क्या क्या शब्द है? उभयतः सर्वतः और अधोधः अध्यधि इतने शब्द होंगे उस साथ होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। क्या? द्वितीय विभक्ति होती है। ये शब्द याद करना है। वह जहाँ पे आएगा वहाँ द्वितीय विभक्ति है होगी। और प्रथमा विभक्ति के बाद षष्ठी विभक्ति हो तो भी नहीं लगाना है जी। उसका उदाहरण देखते हैं। वो बिना उदाहरण में हम पता नहीं चलता है जी। उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा? उभयतः लिखा ही नहीं। उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति। इसे भी बोल सकते हैं कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। कृष्ण के कृष्णम पहला लगाया था। कृष्ण के दो उभयतः का अर्थ क्या है? दोनों। गोपा मतलब ग्वाल वाले। हाँ हे। संति मतलब हे। अस्तित्व गोपाः बहुवचन है इसके लिए संति बहुवचन हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या है? ये समझ में आया ही नहीं? किसके हम क्वेश्चन पूछेंगे किसके दोनों ओर ग्वाले है? ग्वाल वाले है। क्वेश्चन क्या आएगा? कृष्ण के
कृष्ण के आएगा ही नहीं। जिसके और लगेगा उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। किस में हो रहे? कृष्ण में है ही नहीं। इसके लिए क्या होगा? कृष्ण में द्वितीय व्यक्ति कृष्णम। जैसे प्रथम व्यक्ति में क्या होते हैं? कृष्णम, कृष्ण, कृष्ण, कृष्णो, कृष्णा, फिर कृष्णम, कृष्णो, कृष्णा। कृष्णम एक कृष्ण है, इसके लिए कृष्णम हो गया। कृष्ण के दोनों ओर गोपा ग्वाल वाले है। समझ में आई नहीं? जहां पे भी उभयता आएगा वहां द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? उसके ऊपर ये द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। जैसे मेरे दोनों ओर छात्र है, दोनों ओर छात्र है कि नहीं जी? तो बोलेंगे तो क्या होगा? अहम, अवम, वयम। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति में क्या आया? माम। मैं बोले तो माम उभयतः। क्या होगा? माम उभयतः छात्राः सन्ति। एक छात्र नहीं है, बहुत छात्र है। छात्राः सन्ति। इसे वाक्य बना सकते ही नहीं जी। उसके बाद आगे देखिए, सर्वतः का उदाहरण क्या है? सर्वतः रामम वानराः सन्ति। सर्वतः रामम वानराः सन्ति। सर्वतः का अर्थ क्या आया? सभी ओर, चारों ओर भी बोल सकते हैं। क्या है? चारों ओर भी बोल सकते हैं। रामम, राम के सभी ओर, और चारों ओर भी बोल सकते हैं। वानरहा, वानर एक वानर नहीं है, बहुत वानर है। संति लगा सकते नहीं जी। सर्वतः रामम वानरः सन्ति। रामम सर्वतः वानरः सन्ति भी बोल सकते हैं। ऐसे अर्थ क्या लगेगा? राम के सभी ओर वानर है। किसके सभी ओर ये वानर है? राम के। इसके लिए राम के में क्या लग गया? द्वितीय व्यक्ति। नहीं, बानर क्या है? बानर बहुत है। बानर, बानरहा। इसके लिए इसमें द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी। किसके ऊपर वो प्रेशर दे रहे? सर्वतः किसके ऊपर है? राम के ऊपर है ही नहीं जी। इसके लिए राम में द्वितीय व्यक्ति। ये समझ में आएगी नहीं जी। आगे दुर्जनम धिक। क्या लिखा है? दुर्जन को धिक्कार है। दुर्जन व्यक्ति, जो खराब व्यक्ति को क्या है? धिक्कार है कि नहीं? तो कभी कुछ करेगा, कोई भरोसा है क्या? नहीं। हाँ, जैसे ओंकारानंद क्या है? धिक्कार है। हाँ? धिक्कार है। कभी ढंग से बैठ पाता है क्या? नहीं। 5 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाता है, तो क्या ऐसे विद्यार्थी क्या धिक्कार है कि नहीं जी? ऐसे बोल सकते हैं, किसी के ऊपर बोल सकते ही नहीं जी महाराज जी। उसके बाद क्या है? ऊपरी लोकम हरिः अस्ते। ऊपरी इसमें क्या है? संधि कर दिया। ऊपरी कर दिया। ऊपरी लोकम, ऊपर के लोग में ऊपर क्या है? ऊपर हरि है कि नहीं जी? क्या है? हरि संसार के ठीक ऊपर है। ये संसार जो है, संसार के ऊपर हरि रहते ही नहीं जी। कहाँ रहते हैं? ऊपर। कौन सा जगह क्या है? वैकुंठ। कहाँ है? वैकुंठ यहाँ है क्या? तो इसके लिए वैकुंठ में रहते ही नहीं। ये ऊपर है ही नहीं जी। तो इसके लिए ऊपर बोलेंगे। जैसे क्या बोल सकते हैं? देवलोक यहाँ है क्या? नहीं। ऊपर है ही नहीं जी। ब्रह्मलोक यहाँ है क्या? नहीं।
ये सब बोल सकते हैं नहीं? जी। अधोधः क्या है? अधः अधः एंगः पदान्तादति क्या लग गया? एंग से पर में आकार है, इसके लिए इसको खंड आकार बन गया। क्या सूत्र है? एंगः पदान्तादति अधः अधः, उसको खोलेंगे तो क्या होगा? अधः 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 लोकम पातालः। पाताल लोक कहाँ है? हमारा नीचे है कि नहीं? पाताल संसार के ठीक नीचे है। पहले अधः अधः लिख दिया, समझ में आई नहीं? उसके बाद अधि अधि अध्यधि क्या बन गया? अध्यधि वृक्षम बालकः। अध्यधि वृक्षम बालकः। अस्ति जोड़ सकते हैं? क्या होगा? वृक्ष वृक्ष के ठीक नीचे बालक है। संसार के नीचे पाताल है। इसमें ठीक ऐसे लिखना भी कोई जरूरत नहीं है, समझ में ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है? कहाँ बालक बैठा है बोलेगा तो ठीक वो वृक्ष के नीचे है, नहीं तो ऐसे बाहर नहीं है कि कोई मकान में नहीं है। वो एक फोकस कर रहे नहीं, पेड़ के नीचे बोल रहे नहीं, इसके लिए अध्यधि लगाएंगे। समझे? वृक्ष के ठीक नीचे बालक है। उसके बाद गमन अर्थ में, गमन अर्थ मतलब चलना, हिलना, जाना, टहलना, घूमना, ये सब क्या है? गमन अर्थ है ही नहीं। गमन अर्थ में क्या होगा? गमन अर्थ की धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। क्या बोलेंगे? गमन अर्थ की धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ये गमन अर्थ के धातु बहुत हैं, एक दो धातु नहीं है। एक दो धातु होता तो लिख देते ही नहीं, लेकिन बहुत धातु है, 150 200 बहुत धातु है। इसके लिए उस धातु के अर्थ में यदि गमन जाने का अर्थ समझाएगा तो उसमें क्या द्वितीय विभक्ति होगा। समझ में आया? इसलिए उदाहरण क्या? रामम गच्छते। क्या? रामम गच्छति। रामः ग्रामम गच्छते। क्या बोलेंगे? पहले भी कर्ता कर्म क्रिया के ऊपर चर्चा किए थे कि नहीं? कर्ता राम हो गया, कर्म क्या है? ग्राम। ग्राम को जहाँ कहाँ जा रहे? गांव को जा रही नहीं? इसमें कर्ता ने कर्म को आया ही नहीं। और एक नहीं हो तो भी कम से कम गच्छति आया ही नहीं। गम धातु जाने का अर्थ में है। गम धातु गम धातु ही नहीं, जाना अर्थ में ही नहीं। उसका मुख्य धातु क्या है? गमलरी गतौ। क्या है? गांव में द्वितीय विभक्ति हुई था ग्रामम गच्छति, हुआ ही नहीं? उसके बाद गृहम गच्छति। मतलब घर को जाता है। अभितः क्या है? अभितः मतलब चारों ओर या सभी ओर। क्या है? परितः का अर्थ क्या है? सब और। या परितः सब और। समया समय का अर्थ समीप। निकषा का अर्थ समीप। दोनों का अर्थ क्या है? समीप। उसके बाद हाथ, हाथ खेद अर्थ में क्या है? खेद अर्थ। प्रति मतलब और तरफ भी बोलेंगे
उसके तरफ, हाँ, उसके बाद ये शब्द जिसके साथ होते हैं उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। क्या क्या शब्द है? अवितः, समयः, निकषः, प्रति। कितने शब्द हुआ? 6 शब्द के क्या द्वितीय व्यक्ति हो गए। जिसे उदाहरण देखेंगे, परिजनो राजानम अवितः स्थितः। इसमें जोड़ दिया है परिजनः राजानम अवितः स्थितः। परिजन मतलब नौकर, क्या है? राजानम मतलब राजा के। अवितः का अर्थ क्या है? चारों ओर। स्थित मतलब खड़े हैं, स्थित है। हाँ, उसके बाद इसमें है अस्थि लिख सकते हैं। चारों ओर खड़े हैं, नौकर अस्थित क्या है? उसके बाद क्या है इसमें आया? आश्रमम परितः वृक्षाः सन्ति। आश्रम के क्या? आश्रम के परितः मतलब चारों ओर। वृक्षाः वृक्ष है, वृक्ष बहुत वृक्ष है, इसके लिए वृक्षाः सन्ति। क्या है? उसके बाद क्या है? मंदिरम समय पुष्पाणि सन्ति। मंदिर के निकट पुष्प है। मंदिर के निकट पुष्प है। ग्रामम निकषः विद्यालयः अस्ति। ग्राम के निकट में किसके निकट विद्यालय है? इसके लिए गांव में क्या हो जाएगा? ग्राम में द्वितीय व्यक्ति क्या होगा? हा खेद अर्थ में। हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्ण अभक्तम। भक्त नहीं है जो, क्या है? कृष्ण के भक्त जो नहीं है उसके लिए, उसके प्रति हम खेद है मतलब कष्ट है। क्या है? कष्ट। खेद है मतलब कष्ट है, ये नहीं? कष्ट लगता है नहीं जी? उसके बाद क्या है? मातुः हृदयं शिशुं प्रति स्निग्धं भवति। मातुः हृदयं, हृदय शिशुं प्रति, किसके प्रति? शिशु के प्रति। शिशु के प्रति, इसके लिए शिशु द्वितीय व्यक्ति हो गई नहीं? शिशु के प्रति द्वितीय व्यक्ति है, शिशुम हो गया। जैसे गुरु आया नहीं? गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुम। यह शिशुम हो गया। स्निग्धम भवति, माता का हृदय बालक के प्रति कोमल होता है। स्निग्धम मतलब क्या है? कोमल। हाँ, अंतरा क्या है? अंतरा मतलब बीच में। और अंतरण का अर्थ बिना। इसमें भी क्या है? द्वितीय व्यक्ति होगी। किसमें? अंतरा और अंतरणे, ये दोनों शब्दों में भी द्वितीय व्यक्ति। जैसे क्या उदाहरण कर रहे हैं? अंतरा काम च माम च कृष्ण। अंतरा क्या है? अंतरा का क्या अर्थ है? बीच में। त्वाम, त्वाम का अर्थ क्या है? तुम्हारे। हैं? तुम्हारे के बाद तुमको क्या है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन है कि नहीं? त्वाम त्वा, युवाम, त्वाम युवाम, युष्मा, त्वाम माम, माम आया कि नहीं द्वितीय व्यक्ति?
तुम्हारे और मेरे, क्या तुम्हारे मेरे बीच में, बीच में अंतरा मतलब बीच में। कृष्ण हो, कृष्ण है, क्या है कृष्ण? मेरे बीच में कृष्ण है। कृष्ण भगवान भी बोल सकते हैं नहीं? जी। ज्ञानम अंतरेण मुक्ति ही नास्ति। ज्ञानम अंतरेण मुक्ति नास्ति। ये ज्ञानम जो नकार हलंत है उसमें अकार जुड़ जाएंगे तो ज्ञानम अंतरेण हो गया, हो जाएगा। ज्ञानम अंतरेण मुक्ति ही नास्ति, न अस्ति इति नास्ति। क्या बोलेंगे? न अस्ति इति नास्ति। नास्ति इति नास्ति। नास्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। नहीं है। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किसके बिना मुक्ति नहीं है? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। आप जितने भी परिश्रम करो, जितने भी सेवा करो, उसमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। ज्ञान है तो मिल जाएगा। ज्ञान है तो मिल जाएगा। ज्ञान में मुक्ति है। समझा ही नहीं? जी। ये द्वितीय व्यक्ति होए। जी। हरिओम। आज का संस्कृत सुभाषित प्रस्तुत है। भावेन देव कलयानरन्द्रम्, धनेन कान्ता कपटेन शत्रुं, सत्यमित्रं कृपया च पुत्रं, ज्ञानेन मोक्षं वसमानयन्ति। इसका भावार्थ ऐसा है कि भाव से भगवान, कला से राजा, धन से कांता मतलब पत्नी, कपट से शत्रु, सत्य से मित्र को, दया से पुत्र को और ज्ञान से ही मोक्ष को हम वश में कर सकते हैं। हरि